जय हिंद दोस्तों। आज के इस नए वीडियो में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो इंटरनेट पर अक्सर एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा बना रहता है। और ये बहस अक्सर बिना पूरी जानकारी के ही होती है। बिल्कुल। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर वेदों में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है तो उनमें डायनासोर का जिक्र कहीं क्यों नहीं मिलता? या फिर ये सवाल कि जब हम अपने प्राचीन ग्रंथों को देखते हैं तो वहाँ कंगारू या पोलर बियर हमारे देवी देवताओं के आसपास क्यों नहीं दिखते? एकदम सही। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि हमारे देवी देवता सिर्फ भारत में पाए जाने वाले जानवरों जैसे गाय, मोर, शेर या चूहे की ही सवारी क्यों करते हैं? ये सवाल सुनने में बड़े अजीब लगते हैं, लेकिन लोग वाकई इन्हें लेकर कंफ्यूज रहते हैं। हाँ, तो आज हम इन्हीं दिलचस्प सवालों की गहराई में गोता लगाएंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको इन सभी सवालों के बिल्कुल सटीक और तार्किक जवाब मिल जाएंगे। बिल्कुल। आज का ये गहन विश्लेषण एक बहुत ही विशेष स्रोत सामग्री पर आधारित है। अक्सर लोग सनातन धर्म के ग्रंथों पर कई तरह के आक्षेप लगाते हैं कि अगर ये ग्रंथ इतनी ही प्राचीन हैं, तो इनमें दुनिया भर के अलग-अलग महाद्वीपों के जीवों का वर्णन क्यों नहीं है? और यही बात हम आज क्लियर करेंगे। हाँ, आज की हमारी ये चर्चा सनातन धर्म के एक बहुत ही गहरे लेकिन पूरी तरह से तार्किक पहलू को सामने लाएगी। हम समझेंगे कि इन ग्रंथों को देखने का हमारा नजरिया आखिर कहाँ और क्यों गलत हो जाता है। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए प्रताप सर बताते हैं कि हमें किसी भी ज्ञान को दो अलग-अलग हिस्सों में बांटकर देखना चाहिए। और ये एक बहुत ही बुनियादी नियम है। हाँ, प्रताप सर कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी मौजूद है उसके हमेशा दो स्तर होते हैं। पहला सिद्धांत, जिसे प्रिंसिपल कहते हैं, और दूसरा अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन। सही कहा। लेकिन ये सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है। इसे हम रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे जोड़ सकते हैं? आप कैसे समझाएंगे इसे? देखो, इसे ऐसे समझो कि सिद्धांत वो मूल ज्ञान है जो अक्सर अदृश्य होता है, मतलब इनविजिबल। हम उसे सीधे तौर पर अपनी आंखों से नहीं देख सकते। हाँ, जैसे कोई अंडरलाइंग कोड हो। बिल्कुल। वहीं दूसरी ओर जो अभिव्यक्ति है ना, वो उसी अदृश्य ज्ञान का एक भौतिक या दिखाई देने वाला रूप है। जीव विज्ञान का एक बहुत ही सरल उदाहरण लेते हैं। हाँ, बताइए। हमारा ये मानव शरीर एक अभिव्यक्ति है। यह हमें दिखाई देता है, इसका एक आकार है, रंग रूप है, हाथ पैर हैं। हाँ, लेकिन इस शरीर को ऐसा ही क्यों बनना है? आंखों का रंग क्या होगा, बालों की बनावट कैसी होगी, इसके पीछे का जो ज्ञान है वो हमारे डीएनए में छिपा होता है। अच्छा, तो डीएनए सिद्धांत हुआ। एकदम सही। क्या हम चलते फिरते इंसान के अंदर छिपे उस डीएनए के कोड को अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं? जाहिर है नहीं। डीएनए को देखने के लिए तो हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। ठीक कहा। वो डीएनए सिद्धांत है, वो अदृश्य ब्लूप्रिंट है, और उस ब्लूप्रिंट के आधार पर जो हाड़ मांस का शरीर खड़ा होता है वो उसकी अभिव्यक्ति है। अब समझ आ रहा है। और पता है, प्रताप सर एक और बड़ा शानदार उदाहरण देते हैं इसी बात को समझाने के लिए। हाँ, वो वास्तुकला वाला ना। हाँ, वही। अगर हम इसे निर्जीव चीजों पर लागू करें तो मान लीजिए इंग्लैंड के किसी पुराने शहर में एक बहुत ही भव्य चर्च बनी हुई है। अब उस इमारत को खड़ा करने के पीछे कोई ना कोई ज्यामिति या गणित तो जरूर होगी ना। बिना गुरुत्वाकर्षण के नियमों को समझे और बिना गणितीय गणनाओं के कोई भी इमारत टिक ही नहीं सकती। तो यहाँ पे वो जो गणित के नियम है वे सिद्धांत हुए। बिल्कुल। और उन नियमों का इस्तेमाल करके जो ईंट और पत्थर की इमारत खड़ी की गई है, यानी वो चर्च, वो उस गणित की अभिव्यक्ति हुई। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि अगर हम इसे एक तार्किक परिप्रेक्ष्य में देखें तो मान लीजिए कोई व्यक्ति आज से 1000 साल बाद ये तर्क दे कि क्या तर्क दे? कि क्योंकि प्राचीन भारत में पारंपरिक रूप से चर्च नहीं बनाए जाते थे, इसका सीधा सा मतलब ये है कि प्राचीन भारतीयों को गणित नहीं आती थी। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही अजीब और बेतुका तर्क होगा। यही तो बात है। गणित एक यूनिवर्सल सिद्धांत है। पाई का मान या पाइथागोरस थ्योरम दुनिया के हर कोने में एक समान काम करता है। हाँ, चाहे आप कहीं भी हो। बिल्कुल। भारतीयों ने उसी गणित का, उसी सिद्धांत का उपयोग करके दक्षिण भारत में भव्य मीनाक्षी मंदिर बनाया। क्या उत्तर में कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किया। सही बात है। गणित समय और स्थान के साथ नहीं बदलती। आप अमेरिका जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं या भारत में रहें, गणित के नियम वही रहेंगे। लेकिन
उन नियमों का उपयोग करके जो इमारतें बनेंगी, जो अभिव्यक्ति होगी, हाँ, जो अभिव्यक्ति होगी, वो अमेरिका के मौसम, ऑस्ट्रेलिया के संसाधनों और भारत की संस्कृति के हिसाब से बिल्कुल अलग अलग दिखेगी। एकदम सही समझे आप। ये बहुत ही स्पष्ट कर देने वाला उदाहरण है। इसका मतलब ये हुआ कि सिद्धांत हमेशा यूनिवर्सल होता है, लेकिन उसकी जो अभिव्यक्ति होती है वो समय, स्थान, मौसम और भूगोल के हिसाब से ढल जाती है। बिल्कुल। अब मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि गणित और इमारत वाला ये नियम हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों पर कैसे लागू होता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। क्योंकि मैंने देखा है अक्सर लोग ग्रंथों में लिखी बातों को बहुत ही अक्षरशः या लिटरली लेने लगते हैं। और इसी जगह पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे अभिव्यक्ति को देखकर सिद्धांत को जज करने लगते हैं। प्रताप सर के हवाले से अगर हम देखें तो स्रोत सामग्री में इस बात को बहुत गहराई से समझाया गया है। अच्छा, कैसे? सनातन धर्म की पूरी वैचारिक व्यवस्था भी इन्हीं दो स्तरों में बहुत ही खूबसूरती से बांटी गई है। पहला स्तर है श्रुति, जिसे हम सिद्धांत कह सकते हैं। तो श्रुति के अंदर क्या क्या आता है? श्रुति के अंदर हमारे वेद और उपनिषद आते हैं। ये यूनिवर्सल सिद्धांत हैं जो समय, स्थान या किसी विशेष संस्कृति के मोहताज नहीं है। ये ग्रंथ इस बात से डील करते हैं कि इस जगत की अंतिम सच्चाई क्या है, चेतना क्या है, और ये पूरा ब्रह्मांड किस मूल ऊर्जा से बना है। एक सेकंड, जब आप कहती हैं कि वेद अंतिम सच्चाई या मूल ऊर्जा की बात करते हैं तो आम भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? मतलब क्या हम उन चीजों की बात कर रहे हैं जो भौतिक दुनिया से परे हैं? हाँ, इसे हम मेटाफिजिकल कह सकते हैं, यानी वो ज्ञान जो भौतिक विज्ञान की सीमाओं के पार जाता है। वेद ये नहीं बताते रहे कि पृथ्वी पर कितने प्रकार के पेड़ पौधे हैं या कितने जानवर हैं। वो जानवरों का कैटलॉग नहीं है। एकदम सही। वे उस चेतना की बात करते हैं जिसके कारण वो पेड़ या वो जानवर जीवित है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि वेद कोई एनसाइक्लोपीडिया नहीं है जो ये बताएंगे कि दुनिया के किस कोने में कौन सा जीव पाया जाता है। बिल्कुल नहीं। वेद मूलभूत नियमों की बात करते हैं। अब आते हैं दूसरे स्तर पर, जिसे स्मृति कहा जाता है, जो कि अभिव्यक्ति है। हाँ, स्मृति ग्रंथों को हम अभिव्यक्ति कह सकते हैं। इसके अंदर हमारे पुराण, इतिहास जैसे रामायण, महाभारत और विभिन्न धर्मशास्त्र आते हैं। तो इनका क्या काम होता है? स्मृति ग्रंथ हमें ये बताते हैं कि एक विशेष समय और समाज में कैसे रहना चाहिए, हमारे आचार विचार कैसे होने चाहिए, पूजा पद्धति कैसी होगी और देवी देवताओं का स्वरूप कैसा होगा। मतलब जो हमारे देवी देवता हैं या उनकी जो मूर्तियां हम मंदिरों में देखते हैं, वो दरअसल वेदों के उन यूनिवर्सल सिद्धांतों की एक स्थानीय अभिव्यक्ति हैं। 100% सच। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। मतलब जो हमारे स्मृति ग्रंथ हैं वे पूरी तरह से समय और भूगोल के हिसाब से ढले हुए हैं। जियोग्राफी का इस पे बहुत बड़ा प्रभाव है। इसीलिए हमें देवी देवताओं के साथ वही जानवर दिखते हैं जो उस समय भारत की भौगोलिक स्थिति में मौजूद थे। हाँ, या जो उस विशिष्ट क्षेत्र में महत्वपूर्ण माने जाते थे। इसे स्रोत में दिए गए कुछ विशिष्ट उदाहरणों से समझते हैं। बिल्कुल, उदाहरण से बात जल्दी समझ आती है। अगर हम बंगाल के शाक्त धर्म का उदाहरण लें तो वेदों में ईश्वर का एक निर्गुण रूप बताया गया है। निर्गुण मतलब जिसका कोई भौतिक आकार या गुण नहीं है, जो सिर्फ एक शुद्ध ऊर्जा है। हाँ, आदि शक्ति। लेकिन आम इंसान के लिए एक निराकार ऊर्जा की पूजा करना बहुत मुश्किल होता है। उसे एक प्रतीक चाहिए। उसे कुछ ऐसा चाहिए जिससे वो रिलेट कर सके। सही। तो जब वो वैदिक सिद्धांत बंगाल के भूगोल और संस्कृति में अभिव्यक्त हुआ तो वहां की प्रकृति के अनुसार उसे ढाला गया। ओहो, और क्योंकि बंगाल के जंगलों में, खासकर सुंदरबन के इलाके में बाघ बहुत पाए जाते हैं और बाघ को शक्ति और सर्वोच्चता का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए वहां उस आदि शक्ति को मां दुर्गा के रूप में बाघ की सवारी करते हुए दर्शाया गया। एकदम सही पकड़ा आपने। सिद्धांत वही वेदों वाला था, शक्ति का सिद्धांत, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति बंगाल के समाज, मनोविज्ञान और वहां के भूगोल के हिसाब से हुई। ये लॉजिक तो पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों पर लागू होता दिखता है। बिल्कुल होता है। मैं सोच रहा था, अगर हम मथुरा और वृंदावन के क्षेत्र की बात करें तो भगवान कृष्ण का जो सर्वोच्च रूप है वो भी वेदों का परब्रह्म ही है। हाँ, बिल्कुल वही है। लेकिन क्योंकि मथुरा वृंदावन का इलाका एक कृषि प्रधान और गोपालन वाला क्षेत्र था जहां गाय और मोर बहुत हुआ करते थे, इसलिए भगवान कृष्ण की जो अभिव्यक्ति वहां के समाज में हुई
उसमें उन्हें मोर मुकुट पहने और गायों से घिरे हुए दर्शाया गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया उदाहरण दिया आपने। यही नहीं, आप नागा परंपरा को ही देख लीजिए। वो कैसे? भारत के कई ऐसे वन क्षेत्र और पहाड़ी इलाके हैं जहां नाग प्रकृति और जनजीवन का एक बहुत अहम हिस्सा है। वहां के लोगों ने उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को नागों के रूप में देखा और उनकी पूजा शुरू कर दी। हाँ, ये सब उसी एक यूनिवर्सल सिद्धांत के अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं। यहाँ मुझे एक बहुत ही मजेदार ख्याल आ रहा है। क्या? प्रताप सर की बातें सुनकर लगता है, कल्पना कीजिए अगर वेदों की रचना ऑस्ट्रेलिया के किसी इलाके में हुई होती तो शायद आज हम किसी देवी या देवता को कंगारू के पाउच में बैठकर यात्रा करते हुए देखते। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब या हास्यास्पद लगे, लेकिन इस भूगोल वाले लॉजिक के हिसाब से ये बिल्कुल सटीक बैठता है। इसमें हास्यास्पद कुछ भी नहीं है, ये एक बहुत ही तार्किक निष्कर्ष है। प्रताप सर कहते हैं कि अगर यही सनातन धर्म के कॉन्सेप्ट मध्य पूर्व या किसी रेगिस्तानी इलाके में अभिव्यक्त हुए होते तो क्या होता? तो वहां के लोग अपने देवी देवताओं को ऊंट की सवारी करते हुए चित्रित करते। बिल्कुल, क्योंकि उनके जीवन में सर्वाइवल और शक्ति का प्रतीक वही जानवर होता। समस्या सनातन धर्म के दर्शन में नहीं है, समस्या हमारे देखने के सीमित दृष्टिकोण में है। हम अक्सर एक स्थानीय अभिव्यक्ति को देखकर पूरे के पूरे यूनिवर्सल सिद्धांत को खारिज करने की कोशिश करने लगते हैं। वही तो अब उस मुख्य सवाल पर वापस लौटते हैं जिससे हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी, डायनासोर वाला सवाल। अगर वेदों में सच में इस पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान छिपा है तो फिर उनमें डायनासोर का नाम क्यों नहीं है? जब ये सवाल इंटरनेट पर उछाला जाता है तो अक्सर लोग निरुत्तर हो जाते हैं। इस सवाल का जवाब देने के लिए स्रोत सामग्री में एक बहुत ही बेहतरीन भौतिक विज्ञानी यानी फिजिसिस्ट का उदाहरण दिया गया है। अच्छा, क्या उदाहरण है वो? मान लीजिए आपकी मुलाकात दुनिया के एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट से होती है और वो आपसे कहता है कि फिजिक्स की किताबों में इस पूरे यूनिवर्स का, इस पूरे संसार का ज्ञान मौजूद है। ठीक है। तो क्या आप उससे ये बहस करेंगे कि भाई साहब, मैंने आपकी फिजिक्स की पूरी किताब छान मारी लेकिन उसमें मुझे डायनासोर या कंगारू का जिक्र तो कहीं मिला ही नहीं? नहीं, ये तो बेवकूफी होगी। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि इसमें पूरे संसार का ज्ञान है? जाहिर है हम ऐसा मूर्खतापूर्ण सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी जानता है कि फिजिक्स की किताब जीव विज्ञान या इतिहास की किताब नहीं है। सही बात है। फिजिक्स ब्रह्मांड के नियमों की बात कर रही है और यही इसका मूल उत्तर है। फिजिक्स उन यूनिवर्सल नियमों की बात करती है जैसे गुरुत्वाकर्षण, थर्मोडायनामिक्स और उन सूक्ष्म परमाणुओं की बात करती हैं जिनसे मिलकर डायनासोर, कंगारू, आप, मैं और ये पूरा ब्रह्मांड बना है। ठीक उसी तरह जब ये कहा जाता है कि वेदों में संसार का ज्ञान है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वेदों में विलुप्त हो चुके जीवों की कोई सूची या कैटलॉग दिया गया है। वेद उन मेटाफिजिकल सत्यों की बात कर रहे हैं, आत्मा, ब्रह्म, चेतना, जिनके बिना इस जगत का और फलस्वरूप डायनासोर या किसी भी जैविक प्राणी का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। वेद बीज की बात करते हैं, पेड़ की डालियों और पत्तों की गिनती नहीं करते। यह बहुत ही गहरी बात है, लेकिन इंटरनेट पर इस ज्ञान को लेकर एक और अति देखने को मिलती है। वो कैसे? एक तरफ वो लोग हैं जो डायनासोर ना होने पर सवाल उठाते हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो वेदों की पंक्तियों को लेकर ये दावा करने लगते हैं कि हमारे वेदों में क्वांटम फिजिक्स के सारे समीकरण लिखे हुए हैं। ओहो हाँ, ये बहुत होता है। या फिर ये कि ब्लैक होल की पूरी थ्योरी हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ही वेदों में हूबहू लिख दी थी। ये भी तो एक तरह की अतिशयोक्ति है ना? बिल्कुल है। और प्रताप सर के हवाले से स्रोत सामग्री में इस बात को बहुत ही स्पष्ट किया गया है कि ये एक ओवर सिंप्लीफिकेशन है। मतलब हमें ऐसी बातों से बचना चाहिए। बिल्कुल बचना चाहिए। हमें अपनी प्राचीन चीजों को आधुनिक विज्ञान के सांचे में जबरदस्ती फिट करके उन्हें सही साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। सही कहा। वेदों में आपको क्वांटम फिजिक्स का कोई गणित, कोई फॉर्मूला या ब्लैक होल का कोई आधुनिक वैज्ञानिक समीकरण नहीं मिलेगा। क्योंकि आधुनिक विज्ञान की अपनी एक अलग कार्यप्रणाली है, एक मेथोडोलॉजी है जो प्रयोगों, उपकरणों और गणित पर आधारित है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों के बीच एक बहुत गहरा दार्शनिक कनेक्शन जरूर है। वो कनेक्शन क्या है? अगर गणित या फॉर्मूले नहीं हैं, तो फिर समानता किस बात की है? कनेक्शन इस बात में है कि क्वांटम फिजिक्स आज दशकों के प्रयोगों के बाद जिस अंतिम सत्य की ओर इशारा कर रही है, वो सत्य वेदों के दार्शनिक निष्कर्षों से बहुत मेल खाता है। अच्छा, कोई उदाहरण देके समझाएंगी? उदाहरण के लिए क्वांटम फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है जिसे क्वांटम इंटेंगलमेंट कहा जाता है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएं
ताकि हमारे सभी दोस्त इसे आसानी से समझ सकें। सरल शब्दों में क्वांटम एंटेंगलमेंट ये बताता है कि ब्रह्मांड में मौजूद दो कण, चाहे वे एक दूसरे से करोड़ों प्रकाश वर्ष की दूरी पर ही क्यों ना हो, वे एक दूसरे से रहस्यमयी तरीके से जुड़े होते हैं। मतलब अगर आप एक कण में बदलाव करते हैं तो दूसरे कण में तुरंत बदलाव आ जाता है। बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी वास्तव में अलग या सेपरेट नहीं है। ये पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा का एक ऐसा अदृश्य जाल है जिसमें सब कुछ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। और दिलचस्प बात यह है कि यही बात वेदों और उपनिषदों में हजारों साल पहले कही गई थी। हाँ, इंद्रजाल या एकत्व के रूप में। अच्छा, मतलब वेदों का जो अद्वैत या एकत्व का सिद्धांत है कि सब कुछ एक ही चेतना का हिस्सा है और हर कण में वही एक ब्रह्म व्याप्त है। वही चीज क्वांटम फिजिक्स भी उसी इंटरकनेक्शन की बात कर रही है। तो विज्ञान अपने प्रयोगों, लेजर बीम और जटिल गणित के जरिए जिस परम सत्य तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है, वैदिक ऋषियों ने ध्यान और उच्च चेतना के जरिए उसी सत्य का अनुभव किया था। बिल्कुल। दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हैं, उनकी मेथोडोलॉजी अलग है, लेकिन वे जिस मंजिल की ओर इशारा कर रहे हैं वो एक ही है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जब हम श्रुति यानी सिद्धांत को देखते हैं तो वो पूरी तरह से यूनिवर्सल लगता है और आधुनिक विज्ञान के दार्शनिक निष्कर्षों के साथ तालमेल बिठाता हुआ दिखता है। सही बात है। लेकिन जब हम स्मृति यानी अभिव्यक्ति को देखते हैं तो वो हमें एक विशिष्ट भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ढांचे में बंधी हुई दिखती है। और यही सनातन धर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। इसमें एक बहुत ही ठोस यूनिवर्सल फ्रेमवर्क है जिस पर आप दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी युग में एक बिल्कुल नई सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवस्था खड़ी कर सकते हैं। हाँ, ये जड़ या रिजिड नहीं है कि जो 1000 साल पहले कह दिया गया वही हर युग में अक्षरशः लागू होगा। तो दोस्तों, इस पूरी विस्तृत चर्चा का हमारे और आपके जीवन में क्या महत्व है? ये बहुत जरूरी सवाल है। महत्व यह है कि यदि हम सनातन धर्म की इस बारीकी को, सिद्धांत और अभिव्यक्ति के बीच के इस महत्वपूर्ण अंतर को समझ लें तो हम ज्ञान का सही उपयोग कर पाएंगे। हम उन निचले स्तर के विवादों में नहीं उलझेंगे कि वेदों में डायनासोर क्यों नहीं है या हमारे देवी देवताओं के पास कंगारू क्यों नहीं है। इसके बजाय हम उन प्राचीन ग्रंथों में छिपे ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों, चेतना के विज्ञान और जीवन जीने के वास्तविक सिद्धांतों को समझने पर अपना समय और ऊर्जा लगा पाएंगे। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं स्रोत सामग्री से प्रेरित एक नया और विचारोत्तेजक सवाल आप सभी के सामने रखना चाहूंगी। जरूर। जरा सोचिए, अगर प्राचीन काल में वैदिक सिद्धांतों की अभिव्यक्ति स्थानीय जानवरों जैसे शेर, मोर या नाग के माध्यम से हुई थी, क्योंकि उस समय के समाज के लिए वही सबसे शक्तिशाली प्रतीक थे, तो आज के इस 21वीं सदी के तकनीकी युग में क्या होगा? हाँ, आज के युग में इन प्राचीन सिद्धांतों की एक बिल्कुल नई अभिव्यक्ति कैसी दिखेगी? क्या आज का मेटावर्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य का कोई नया स्मृति ग्रंथ बन सकता है जिसके माध्यम से आने वाली पीढ़ियां इन सनातन सिद्धांतों को समझेंगी? कोई डिजिटल अभिव्यक्ति हो सकती है? ये वाकई एक बहुत ही गहरा विषय है जिस पर हमें विचार करना चाहिए। ये वाकई एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है जिसने मेरे तो रोंगटे खड़े कर दिए हैं। हमें ये समझना होगा कि ज्ञान कभी मरता नहीं, वो बस समय के साथ अपना रूप बदल लेता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का ये गहन विश्लेषण आपको पसंद आया होगा और आपके कई सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। और हमने कुछ नए सवाल भी खड़े किए हैं सोचने के लिए। दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने को कहें। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। प्रताप सर आपके सभी मैसेज को पढ़ते हैं। याद रखें, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करना ना भूलें। हमारे YouTube, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और PRS ऑफिशियल ऐप से जरूर जुड़ें। आज के इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,